अभी जो समय चल रहा है उसमें कोई भी अभिभावक अगर है और उनका बच्चा अगर 2 साल का होने आ गया है, तो उसके लिए स्कूल का चयन करना, उसके बारे में विचार करने का प्रोसेस चालू हो चुका है। इस संदर्भ में मैं सभी अभिभावक को मैं कुछ सुझाव और कुछ टिप्स देना चाहूँगी। स्कूल्स हम जानते हैं जहाँ बच्चा पहली बार किसी दूसरे माँ रूपी टीचर से कनेक्ट होता है। वहाँ पे उसको फर्स्ट बार एक ऐसा माहौल और एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ उसके उम्र के बहुत सारे बच्चे उसको मिलते हैं। एक नए नए चेहरे दिखना, नए नए प्रतिक्रियाएं पूरे दिन होना, न्यू न्यू इंट्रोडक्शन, नई नई आवाज़ें, हर टीचर का एक अलग तरीके से बात करना, फ्रेंड्स से बातचीत, मिक्सिंग, शेयरिंग, वो सब पहले अनुभव होते हैं, फर्स्ट अनुभव होता है। तो हम बच्चों को किस तरीके का सिलेक्शन स्कूल के बारे में करें, तो उसमें हम ये ज़रूर सोचें कि मेरा बच्चा किस तरीके का है। पहले थिंक अबाउट द चाइल्ड फर्स्ट, देन थिंक अबाउट द स्कूल। हम इसमें रश न करें क्योंकि मेरे फ्रेंड का बच्चा उस स्कूल में जाता है इसलिए वहाँ भेजना है, या फिर उसका भाई बहन भले रियल हो या कजिन वहाँ जाता है इसलिए भेजना है, या गली में कोई स्कूल है जो बहुत पास में पड़ता है क्योंकि मैं मेरे ऑफिसेज में जाऊँगा तो मेरे लिए बिल्कुल नियर बाय है इसलिए उसको छोड़ता हुआ जाऊँगा। ये जो बातें जो आज इतनी लॉन्ग लॉन्ग ईयर से जो कॉमन फैक्टर्स बच्चों के स्कूल सिलेक्शन में चल रहे थे, वो अब प्राइमरी नहीं रहे, ये एक सेकेंडरी पॉइंट्स हो गए हैं सारे। हमें सबसे पहले बच्चे के बारे में सोचना है। बच्चे 2 तरीके के होते हैं। पहले जो बच्चों का ग्रुप होता है या बच्चा हमारा जिस तरीके से हो सकता है वो है, बच्चा बहुत एक्टिव हो सकता है, बच्चा बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है 2 ईयर्स की एज से, बच्चा को किसी भी तरीके की एंजाइटी नहीं होती है, बच्चा कैन टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स एज वेल एज कैन टेक केयर ऑफ द अदर थिंग्स ऑल्सो। बच्चा अपनी किसी भी नीड, रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज का उसे हेल्प चाहिए वो तुरंत बोलता है। इनफैक्ट उसका फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहे होते हैं। इस उम्र में बच्चा टॉयलेट पॉटी ट्रेंड होगा। ये ग्रुप वाले बच्चे जो होंगे वो डायपर्स नहीं पहन रहे होंगे, ये ग्रुप वाले बच्चे बॉटल फीडर नहीं होंगे, ये ग्रुप वाले बच्चे सीढ़ियां तक स्वयं चढ़ना और स्वयं उतरना जानते होंगे। तो इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि हमें इस बच्चों के लिए कौन सा स्कूल सेलेक्ट करें। काफ़ी हद तक ये बच्चे स्मॉल ग्रुप या बिग ग्रुप में अकोमोडेट काफ़ी हद तक हो जाते हैं। थोड़ा सा मॉनिटरिंग पेरेंट्स को करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। अब दूसरा ग्रुप जो बच्चों का बनता है वो है जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, काम है, क्वाइट है, बच्चा आउटस्पोकन नहीं है, बच्चे को 2-4 स्टेप्स भी क्लियरली वो नहीं चलता है, उसका फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल अभी 20-30% ही डेवलप्ड है। सीढ़ियों चढ़ने में डर है, सीढ़ियाँ उतरते वक्त भी डर लगता है उसको। बच्चे को स्ट्रेंजर एंजाइटी है, नए चेहरे को दूर से देखते ही वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बहुत रोता है। और जो रूटीन की बात है उसमें तो डेफिनेटली वो ट्रेंड नहीं भी हो सकता है, जिसमें उसका टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग बोल दो। स्टिल द चाइल्ड कैन बी अ डायपर वेयर, स्टिल द चाइल्ड कैन बी अ बॉटल फीडर। उन बच्चों को पर्सनल अटेंशन की बहुत ज़रूरत बनती है। उन बच्चों को ऐसे स्कूल की नीड होती है जहाँ पर हमें
स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में रखना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास. सेकेंडली, from how long time the school is running, because the years of homework which the school does, it means they are the experienced one. They know about the single sign of the child, what the child needs, even if the child is not speaking. बच्चे के जो initially 4 years जो होते हैं, it is called pre-primary classes. वहाँ पे बच्चों को पर्सनल अटेंशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. यही 4 इयर्स होते हैं जो बच्चों के फाउंडेशन होता है आगे 12 इयर्स तक का. अगर जो बच्चा शाय, काम और इंट्रोवर्ट है, अगर उसको किसी की मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए, ऐसा स्कूल मिल जाए जो पर्सनली उसको अटेंड कर रहा हो, तो वो बच्चों की लर्निंग, अपब्रिंगिंग, उनके अंदर जो झिझक है, जो डर है, जहाँ पे वो खुद नहीं संभल पा रहे हैं, खुद बता नहीं पा रहे हैं, वो सारे इम्प्रूवमेंट्स ईयर टू ईयर टीचर उसका एनालिसिस करके, स्कूल उसका एनालिसिस करके उस पर वर्किंग करना चालू कर देती है. एंड वंस दे आर इन द HKG, डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों से ओवरकम करके आ जाते हैं. सेकेंडली, स्कूल्स जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर ना बने, स्कूल एक लर्निंग सेंटर होना चाहिए. वहाँ बच्चों को हमें ये नहीं बताना है कि ये बच्चे बोल पा रहे हैं, ये बच्चा लिख पा रहा है, ये नहीं लिखता है, ये करता है. पेरेंट्स स्कूल्स में बच्चों को कुछ सिखाने के लिए भेजते हैं और एक्चुअल में स्कूल एक लर्निंग प्लेस बच्चों के लिए होना चाहिए, जो स्कूल और टीचर्स खुद बच्चों में पता लगाए और पेरेंट्स से डिस्कस करे कि बच्चों में ये चीज़ें बहुत अच्छी है, इस बच्चे में ये चीज़ का थोड़ा ड्रॉबैक है, या फिर ये चीज़ इसमें मिसिंग है, जो आप और हम मिलके इसमें लाएंगे. बच्चों के स्कूल सिलेक्शन में जल्दबाजी ना करें. पहले बच्चे को स्टडी करें, फिर उसके बेस पे हम स्कूल सेलेक्ट करें. स्कूल जहां लर्निंग सेंटर हो, न कि एग्जामिनेशन सेंटर हो बच्चे के लिए. इनफैक्ट स्कूल खुद मदद करे, टिप्स बताए, पॉइंट्स बताए पेरेंट्स को कि हम कैसे मिलके बच्चे में जो खामियां हैं या बच्चे में जो चीज़ें मिसिंग हैं, हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं. वो उसका बिहेवियर भी हो सकता है, वो उसका एकेडमिक्स भी हो सकता है. जय हिंद, जय भारत.